यकीनन उसके किसी दुश्मन ने मारा होगा। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उसके किसी अपने ने मारा हो। अपना? अपना कौन? बात यह है अहमद साहब कि हिना की गाड़ी से हमें एक गन मिली है जिसपे हिना के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा, किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? ये बात अभी साबित नहीं हो सकी है। और गाड़ी के अंदर किसी और के खून के धब्बे भी हैं। ऐसा लगता है जैसे कत्ल करने वाला भी जख्मी हुआ है। लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। आपने तो कहा था कि कत्ल किसी राइफल से हुआ है। जी, गोली तो राइफल से चलाई गई और हमें यह भी पता चल चुका है कि वो राइफल किसकी है और इस वक्त कहाँ है। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि आपको ये पता चल गया, वरना मैं तो समझा था कि आप फिर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करने आ गए। नहीं अहमद साहब, इस केस में हम किसी भी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि कातिल ने हमें खुद फोन करके बुलाया है। क्या? सर, ये राइफल भी मिली अंदर से। ये कहां से? ये तो जी, ये शमसी साहब की राइफल है और शमसी साहब ने काफी दिन पहले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी थी। अहमद साहब, आपकी बेटी ने तस्लीम किया है कि ये राइफल उसने शमसी साहब के घर से चुराई और अब जबकि ये राइफल इसके कमरे से मिल गई है तो इस बात पे कोई शक नहीं रह जाता कि हिना का कत्ल आपकी बेटी सना ने किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल गलत है। हिना को मैंने कत्ल किया है। उसकी नाफरमानी की सजा देने के लिए आप मुझे गिरफ्तार करें। कानून मफरूजों पर डिपेंड नहीं करता, उसे सबूत चाहिए होता है और सबूत के मुताबिक आपकी बेटी सना ही हिना की कातिल है। ले चलो इसे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कत्ल मैंने किया है, इसने नहीं किया। बेटा तुम क्यों मेरा गुनाह अपने सर ले रही हो? पापा, मुझे पता था कि पुलिस वाले कातिल तक पहुंच जाएंगे, बस इसीलिए मैंने फोन करके इन लोगों को खुद बुलाया। नहीं बेटा, ले चलो 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 चलो, लेके जाओ, चलो। आजा, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, चलो। सना, 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 मेरे गुनाह की सजा अपने